अमेरिका और इजराइल के दरमियान पहला तनाज़ा जो है वो सामने आ गया। ये जो इत्तेहादी हैं आपस में, उनके दरमियान आपस में पहला तनाज़ा जो है वो सामने आया है। और इसकी वजह जो है वो ये है कि इजराइल की जानिब से ईरान के जो मुख्तलिफ जो ऑयल के डिपोज थे या रिफाइनरीज थी, जिसकी हमने फुटेजेस ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह खौफनाक वहाँ पे धमाके हुए हैं। और उस धमाके के नतीजे में वो जो काले बादल बने हैं और उसके बाद जो काली बारिश हुई है, उसने पूरी दुनिया को जब ये विजुअल दिखाए हैं तो लोग इसके ऊपर जो है वो खौफजदा हो गए। क्योंकि जेहन में रखिएगा, अब ये बताया जा रहा है कि जो मेट डिपार्टमेंट्स हैं ईरान का भी, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वेदर की ऐप्स हैं वो भी ये बता रही हैं कि वो जो काले बादल का वो जो एक पूरा झमघट बना है, वो अब वहां से ईरान से मूव करता हुआ जो है नॉर्थ की तरफ जाएगा। जाहिर बात है, बादल जो है वो तो किसी टेरिटरी को, किसी बाउंड्री को, किसी बॉर्डर को नहीं मानते। उन्होंने तो नेचुरली चलना है, उन्होंने यहाँ भी चलना है। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ से होते हुए शायद ये चाइना की तरफ जो है मूव करेगा, जो इसका प्रिडिक्टेड पाथ बताया जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे में, कि ये वो काले बादल जो हैं वो इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे। और ये धुआं, तेल, केमिकल्स, उसका भरपूर भरा हुआ ये एक क्लाउड है, ठीक है, जिसने अभी हर जगह ट्रैवल करना है। तो उसकी वजह से भी जो है लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं कि ये केमिकल से भरा ये जो क्लाउड है, ये किस हद तक ख़तरनाक जो है वो लोगों के लिए साबित हो सकता है। इस वक्त ऑलरेडी तेहरान के अंदर जो है इसके असरात अभी तक लोग महसूस कर रहे हैं। लंग्स की उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खांस रहे हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी जो है वो पैदा हो रही है। तो इसकी वजह से अब यह बताया जा रहा है, एक्सियोस ने ये रिपोर्ट किया कि जनाब अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो है वो पहला इख्तलाफ सामने आया है। और वो इख्तलाफ किस बात का है कि इजराइल ने जब ये बताया अमेरिका को कि जनाब हम इनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो है वो हमला करेंगे, तो जो हमले की शिद्दत थी, अमेरिका को ये नहीं पता था कि वो इस शिद्दत से हमला जो है वो करने जा रहा है। उनके ज़हन में था कि ठीक है, छोटा मोटा जो है वो एक अटैक ये करेंगे, लेकिन इतनी शदीद बमबारी की जाएगी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, इनको इस बात का नहीं पता था। और उसके ऊपर जो है वो एक्सियोस इसको रिपोर्ट करते हुए कहता है कि अमरीकी फ़ौज इन हमलों के इतने वसी पैमाने पर होने के ऊपर हैरान है। हम नहीं समझते कि ये बेहतर ख्याल था, कि मतलब ये इट वाज अ गुड आइडिया कि इसको जो है वो इस तरह किया जाए। एक इजरायली अहदेदार के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इजराइल को दिया गया पैगाम सिर्फ ये था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। ट्रंप के एक मुशीर ने उनको बताया कि सदर को यह हमला पसंद नहीं आया, वो तेल को महफूज रखना चाहते हैं, उसे जलाना नहीं चाहते, और ये लोगों को पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की याद दिलाता है। नाउ हियर यू गो, ये जो मैं शुरू में अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं बात कर रहा था कि जनाब ऑयल की प्राइस जो है वो कहा जा रही है, ये है वो धमाके, ये है वो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर होने वाले अटैक्स, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल के लेकर जो है ये पैनिक पैदा हो गया कि पिछले 10 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें तो ऑयल जो है अपने उस पीक के ऊपर चले। $119 के ऊपर तेल था जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी पिछले 10